जय हनुमान जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। स्वागत है भक्तों, 1 जून या फिर 18 जून को मित्रों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय में पूजा विधि नियम के बारे में। और मित्रों, आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, और मित्रों आप निर्जल नहीं रह सकते क्या करें, और दान किन चीजों का करना चाहिए, और एकादशी द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। और मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे, और आपको निर्जला एकादशी की कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री हरि विष्णु भगवान हरि को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, आपको बता दें कि 1 साल का सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, और इस निर्जला एकादशी को विष्णु प्रिय तिथि कहा जाता है। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, और उसके पापों का नाश होता है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है, और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। यानी कि मित्रों, आप एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है, लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव हो, नाग हो गए, गंधर्व, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। मित्रों, वेदव्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती, जो इस प्रकार है। मित्रों, हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे, और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए दोस्तों उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहने पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। तब मित्रों, भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भक्त के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। तब मित्रों, पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भीम, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो, और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा, और तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। और उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना, इस प्रकार तुम्हें
केवल एक दिन के निर्जला एकादशी का उपवास से ही साल भर के उपवास जितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मित्रों, वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून को सुबह 4:40 से, इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:20 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मित्रों, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:20 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो देखिए मित्रों, अगले दिन 18 जून को सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में मित्रों, जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 18 जून मंगलवार की सुबह 6:20 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:20 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले आपको उपवास खोल ले। और मित्रों, पारण मुहूर्त के बारे में 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 5:28 से सुबह तक। व्रत खोलने से पहले जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़ ढकर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एकादशी दशी से जुड़ी और बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, राधे राधे।